हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हमने पिछले चैप्टरों में काफ़ी कुछ सीखा है। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला चैप्टर था हमारा मटेरियल को लेके, दूसरा चैप्टर हमारा था प्रिंसिपल और तीसरा चैप्टर था हमारा पेंटिंग टेक्निक्स। तो इन तीनों चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। तो दोस्तों अब हम इन तीनों को सीखने के बाद अब हम प्रैक्टिस में जाएंगे। तो दोस्तों हम पहले छोटी जो सरल होगी उस पेंटिंग को बनाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हार्ड में जाएंगे और कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा वो टाइम आ गया है कि हम उस प्रैक्टिस में जाएं और उन सब चीज़ों को यूज़ करें जो कि हमने सीखा है। तो दोस्तों अब आपके पास ज़रूरी सामान हो चुका होगा कि आपके पास कौन कौन से सामान होने चाहिए। आपका थोड़ा छोटा सेटअप तैयार हो गया होगा जो भी हमने समझा, और अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप सेटअप बना पाएँ। तो अब हम जब शुरुआत करेंगे तो हमसे सही और गलत होगा, तो उससे ज़्यादा आप परेशान ना हो कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे अच्छा हो पा रहा है, बुरा हो पा रहा है, कैसा हो पा रहा है। उससे आप कोई भी चिंता ना करें। बस आप धीरे धीरे जैसा जैसा हम आगे आगे बढ़ेंगे, अपनी पिछली गलतियों को जब आप नेक्स्ट पेंटिंग बनाएंगे बस उसमें ना होने दें। तो आप उसका ध्यान रखें और आप जब कोई पेंटिंग बना लें अपनी, तो उसको अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर लें, अपने जैसे दोस्तों को आप भेजें और उनसे राय लें। तो उनकी राय में वो थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं, तो आप मतलब परेशान ना हों। तो सबसे पहली बात ये है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग बना के चलें कि हमें पेंटिंग करना है और जो हमारी गलतियां हैं उनको सीखना है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होंगी कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। तो हम इसमें जो आज सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस से पहले सबसे पहले पेंटिंग में अंडर ड्राइंग होती है, जो कि अंडर स्केच और अंडर पेंटिंग होती है। तो मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि अंडर स्केच और अंडर पेंटिंग, अंडर ड्राइंग और अंडर पेंटिंग एक रोड मैप की तरह होते हैं अब हमारी पेंटिंग में, जो तैयार पेंटिंग परतों को जोड़ने में काम आता है। तो आपको पहले अंडर ड्राइंग और या फिर अंडर पेंटिंग करनी होगी, तो जो कि हमारी पेंटिंग की योजना बनाने में मदद करता है। अंडर ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल, चारकोल या फिर पेंट से सूखी पेंटिंग सतह पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मूल संरचना हम बनाते हैं। पेंटिंग से पहले अपनी ड्राइंग पर हम, जो कि हमने मटेरियल में देखा था, फिक्सेटिव स्प्रे करेंगे, ताकि जब ग्रेफाइट या चारकोल आपके पेंटिंग करते समय वो उससे छूट ना जाए और गंदा ना होने देगा वो। अंडर ड्राइंग की सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आपको अपनी शेप नहीं मिल जाती तब तक आप उसको मिटा सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मददगार होती हैं एक पेंटिंग बनाने में। तो आइए इसको सीखते हैं कैसे करते हैं और किन बातों का इसमें ध्यान रखते हैं। आइए सीखते हैं। ये मेरे पास एक ग्रेफाइट पेंसिल है, हम इसी से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए ये एक कैनवास है, मैं अभी एक सिंपल पेपर पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मान लीजिए कैनवास है, तो हम एक मोटी पिक्चर बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ये मोटा मोटा ही ड्रॉ करेंगे हम। तो आप ज़रूरी नहीं कि स्केल का यूज़ करें, आप बिना स्केल के भी इसको ऐसे ही बना सकते हैं।
तो आप बस एक मोटी पिक्चर बनाएं। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मोटी पिक्चर। इतना काफ़ी है। दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है आप स्केल यूज़ करें, आप चाहें तो स्केल भी यूज़ कर सकते हैं शुरुआत में। आप देख सकते हैं जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो लगभग पूरा हो गया है। बस इतना ही होता है, बाकी सब कलर से होता है। अब देखिए ये हमारा इधर पेड़ है, ये पीछे की तरफ बैकग्राउंड में, तो बस मोटा मोटा इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। इधर नीचे एक छोटा पेड़ है, मैं इसको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। अब आपको पूरा पेपर दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे एक पेड़ है, बस एक मोटी सी पिक्चर बना लेंगे इसकी। आप मेरा हाथ देख सकते हैं मैंने पेंसिल कहाँ से पकड़ी हुई है। इधर कोने में ये
ये हमारे वाइट वाले फ्लावर वाले पेड़। बस इतना ही काफ़ी है। देखिए, बस एक मोटी पिक्चर लेनी है। ये हमारी जो झोंपड़ी है वो हो गई मेन स्ट्रक्चर, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। पीछे वाला बैकग्राउंड हमारा ये एक पेड़ हो गया, एक ये सामने साइड में पेड़ हो गया, एक ये येलो वाला छोटा वाला, एक साइड में ये ग्रास बनाएंगे हम यहाँ पे। दूसरा इधर पीछे बैकग्राउंड में तो ये एक छोटा पेड़ है यहाँ पे। बस ये इतना है, इतना ही काफ़ी है। और कुछ यहाँ पे बस इतना ही। तो दोस्तों ये इतना ही काफ़ी है हमारा। यही है अंडर ड्राइंग। किसी भी पेंटिंग को आप बनाएंगे, आपके पास रेफरेंस, आपके पास फ़ोटो होगा एक, जो कि डिजिटल हो सकता है, या फिर आप फ़ोटो निकलवा सकते हो, वो रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एक मोटा मोटा पिक्चर होगी। जब हम पेंटिंग करेंगे तब इस पिक्चर को कैसे पेंटिंग में बदलेंगे वो एक अलग चीज़ है, उसको भी हम आगे सीखेंगे। पहले हमें ये अंडर ड्राइंग और अंडर स्केचिंग करनी होगी। अंडर स्केच कुछ इस तरीके की होती है। तो दोस्तों अब हम जाएंगे, जो कि हमारी अंडर पेंटिंग होगी वो हम कैसे करेंगे। तो वो डायरेक्ट होती है, या तो आप इस पे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी होती है। मैं दोनों चीज़ों में बता देता हूँ कि डायरेक्ट कलर से अंडर पेंटिंग कैसे होगी और स्केच के ऊपर अंडर पेंटिंग कैसे होगी। तो आइए उस चीज़ को सीखते हैं। पहले मैं इस स्केच पे ही बताऊंगा कि इसी पे अंडर पेंटिंग कैसे करूं। तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों मेरे पास दो कलर हैं, एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। जब भी हम अंडर पेंटिंग करते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो अंधेरे वाले जो एरियाज़ होते हैं हम उनको कवर करते हैं पहले। जो भी जहाँ पे भी शैडो होगी हम पहले उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डार्क कलर होगा, आप इसमें भी कई शेड होती हैं, आप उन शेड से अपना कोई भी अंडर पेंटिंग कर सकते हैं। तो एक मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो ये कलर हैं जिनसे आप अंडर पेंटिंग कर सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल ये ले लिए हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कि शैडो वाले जो एरिया हैं हम उनको पेंट करेंगे। तो ये है हमारा। इसमें भी हम ज़्यादा बारीकी में नहीं करते हैं, बस इतना काफ़ी होता है। आप ब्रश को यहाँ से पकड़ें पीछे से और तब स्ट्रोक लगाएं। यहाँ देखिए मैं ये हल्का वाला ले रहा हूँ यहाँ पे।
आप यहाँ कर इधर कर सकते हैं। तो आप उनको टारगेट करें जहाँ पे भी शैडो है। या फिर डार्क कलर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको कवर करूँगा। तो दोस्तों अंडर पेंटिंग में इतना ही करना होता है। बस इतना ही। कुछ यहाँ पे है शैडो। बस इतना ही। तो हम मोटी मोटी ऐसे अंडर पेंटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि हम डायरेक्ट, ये तो स्केच के ऊपर हुआ, तो स्केच के ऊपर हम पूरी पेंटिंग बिना अंडर पेंटिंग के हम कर सकते हैं। स्केच किया और सीधा पेंटिंग हमने स्टार्ट कर दी, अंडर पेंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और स्केच के ऊपर हम अंडर पेंटिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना स्केच के अंडर पेंटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हमें पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती, जो भी हमने यूज़ की। तो दोस्तों ये अब हम डायरेक्ट बिना जो पेंसिल के, हम कोई भी पेंसिल से स्केच नहीं करेंगे, सीधा अंडर पेंटिंग करेंगे सीधा कलर से। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये हमारी रूफ हो गई।
इसमें भी हम शैडो वाले जो एरियाज़ हैं उनको पहले हम लेंगे, जितने भी शैडो हैं, जहाँ पे भी डार्केस्ट कलर है उसको हम लेंगे पहले। ये हमारा रास्ता हो गया। ये हमारे पीछे के पेड़ हो गए। ये हमारे पीछे वाला थोड़ा हो गया, जो बैकग्राउंड में हमारा पेड़ है। दोस्तों, हम बिना अंडर पेंटिंग के भी डायरेक्ट पेंटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अंडर पेंटिंग ही करें। तो पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ये हमारे साइड में नीचे वाले पेड़ का हो गया शैडो। ये हमारा जो साइड में पेड़ है, दोस्तों ये चीज़ें इतनी ही बहुत होती हैं। अंडर पेंटिंग में ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है। अंडर पेंटिंग के बाद हमारा जो बेसिक कोट होता है वो भी लगता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भी बैकग्राउंड कलर होता है उसका एक बेस कोट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हमारी अंडर पेंटिंग हुई। ध्यान में बस यही रखते हैं कि जहाँ पे शैडो होते हैं, डार्क कलर होते हैं, वहाँ पे ही हम इसको करते हैं। यह भी देखने में बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन बाद में काफ़ी सुंदर बनेगी। तो ये हुई हमारी अंडर पेंटिंग की बात। तो दोस्तों, हम ज़रूरी नहीं कि अंडर पेंटिंग ही करें, हम डायरेक्ट कलर से पूरा पेंटिंग कर सकते हैं। आपने मेरी पेंटिंग देखी होंगी, मैंने किसी में अंडर पेंटिंग की है और किसी में नहीं की है। मैंने दोनों ही चीज़ें करके देखी हैं, तो ऐसा खासा फ़र्क नहीं आता है। लेकिन इसको एक तरीके से रोड मैप की तरह बनाया जाता है कि हम जो बेसिक चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पहले ही सुधार सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है। तो एक मोटी स्केच बना लेना अच्छा होता है। मैं अंडर पेंटिंग नहीं बनाता ज़्यादातर, मैं
जो अंडर ड्राइंग है वो बनाता हूँ, अंडर पेंटिंग कम ही बनाता हूँ। तो ये हुई बात अपने अपने जो अच्छा लगता है उसकी। दोस्तों बस एक ही बात याद रखना कि आप जब शुरुआत करेंगे तो आप उसमें कोई भी आपको कमेंट करता है कि ये ऐसी बन गई, ये वैसी बन गई, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। बस आप करते रहें, उसी में आपकी एक जो हॉबी है वो निकल के आएगी। और आप बहुत अच्छा भी बस ध्यान रखें कि आप दूसरों की बातों में ना आएँ, उनसे सीखें जो वो बताएं। तो ये हुई अंडर पेंटिंग की बात और अंडर स्केचिंग की बात। तो दोस्तों अब जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक सिंपल पेंटिंग लेंगे जिसको हम बनाएंगे, तो हम उससे शुरुआत करेंगे। तो कुछ जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल से हार्ड में हम जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।